जीवन और मृत्यु का रहस्य बेहद उलझा हुआ होता है। हर व्यक्ति जीवन के बाद की स्थिति जानना चाहता है। कुछ लोगों के मन में परलोक गई आत्माओं से बात करने की तीव्र इच्छा होती है। इसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। ये तरीके कितने सही और कितने गलत हैं, यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है। विज्ञान तो इन पर यकीन ही नहीं करता है, लेकिन लोगों का अपना मन और मत है कि इन तरीकों से वह परलोक गई आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं किन किन तरीकों से लोग आत्माओं से संपर्क बनाते हैं। पाश्चात्य जगत में इन उपायों पर लोगों का काफी यकीन रहा है। ऐसा कहा जाता है कि आत्माओं के संपर्क होने से होती है हरकत। आत्माओं से बात करने के लिए एक प्लास्टिक के बोर्ड पर, जिस पर 1 से 9 अंक और A से Z लिखा होता है, उस पर ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल यह एक दिल के आकार का दिखने वाला लकड़ी का टुकड़ा होता है। इसको व्यवस्थित करने के बाद आत्मा का एकाग्रता और शांति से ध्यान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब बुलावे पर आत्मा आ जाती है तो ओइजा बोर्ड में हरकत होने लगती है। प्राचीन इंडोनेशिया के लोग जेलंगकोंग विधि के माध्यम से आत्माओं को बुलाने का प्रयास करते थे। आत्माओं से संपर्क करने की इच्छा रखने वाले 3 से 5 लोग एक कमरे में होते हैं। इनमें से 2 लोग बांस से बने एक पुतले को पकड़कर बैठते हैं। आत्माओं को बुलाने से पहले धूप अगरबत्ती जलाकर कुछ विशेष मंत्र पढ़े जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों के प्रभाव से आसपास से गुजर रही आत्मा पुतले में प्रवेश कर जाती है और पुतले का वजन बढ़ जाता है। इंडोनेशिया के लोगों का मानना है कि इस माध्यम से आत्माओं को बुलाना खतरनाक होता है। यह तरीका वैज्ञानिक नहीं है। आमतौर पर तांत्रिक और जादू टोना करने वाले लोग इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस तरह की चीजों पर वैज्ञानिक दृष्टि से यकीन करना उचित नहीं है। आत्माओं से बातें करने के लिए एक साधन है प्लेन चिट, जिसका आविष्कार इंग्लैंड के परामनोवैज्ञानिक चैट स्मिथ ने किया था। इसमें माइका के बोर्ड पर A से Z और 0 से 9 अंक तक लिखे होते हैं। इसके ऊपर एक धातु की कटोरी रखकर 4 लोग हल्की उंगली से दबाकर रखते हैं। फिर आत्मा को बुलाया जाता है और जब यह कटोरी अपने आप चलने लगती है तो मानते हैं कि आत्मा का आगमन हो चुका है। प्रश्न पूछने पर कटोरी अलग अलग अक्षरों पर जाकर संकेत में उत्तर देती है। यह तरीका कितना सही है और इसकी क्या सच्चाई है, यह प्रामाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है। फिर भी जिन्हें मानना होता है वे मानते हैं। 3 पैर वाले टेबल से आत्माओं से संपर्क करने की विधि। इस विधि में एक 3 पैर की टेबल अथवा मेज का प्रयोग होता है। यह मेज हल्की और गोल होती है। इसके एक पैर के नीचे लकड़ी का एक गुटका रखते हैं। इसके बाद टेबल के चारों ओर लोग बैठ जाते हैं। फिर जिस व्यक्ति की आत्मा को बुलाना होता है, सब लोग उसको मन में याद करते हुए विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं तथा ध्यान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अपने आप टेबल के पैर खटखटाने लगते हैं तो उसमें आत्मा आ चुकी होती है। इसके बाद उससे बातचीत की जाती है। हालांकि विशेषज्ञ इस विधि को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। जीवित व्यक्ति के अंदर आती है आत्मा। आत्माओं से संपर्क करने के लिए किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर उसमें आत्मा को बुलाया जाता है और फिर उसमें सवाल जवाब किए जाते हैं। किसी माध्यम के द्वारा भूतों से संपर्क किया जा सकता है। इस विधि में आत्मा बोलकर या पेंसिल से लिखकर अपना जवाब देती है। हालांकि कई बार आत्मा शरीर से निकलना नहीं चाहती है। ऐसे में जिस भी व्यक्ति के शरीर में आत्मा आती है उसको हानि पहुंच सकती है। इसलिए बिना किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ ऐसा करना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ऐसा होता भी है या नहीं, पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। ऐसा भी माना जाता है कि चेतन या होश में आत्माओं से बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी को वश में करना अर्थात हिप्नोटाइज करके आत्माओं से बातचीत की जा सकती है। फिर आत्माओं से संपर्क होने के बाद उस व्यक्ति से अपने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी की आत्मा सम्मोहन से आती है तो वह अपनी मर्जी से वापस भी चली जाती है। इस तरह से व्यक्ति खुद भी आत्मा से बात कर सकता है, लेकिन किसी विशेषज्ञ की निगरानी में यह किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है और उसके मन और दिमाग पर इसका प्रभाव पड़ता है। आत्मा से संपर्क करने का एक माध्यम यह भी है
जिसका यूरोप में काफी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस प्रोजेक्शन यानी ईवीपी नाम की एक मशीन में आत्मा की आवाज रिकॉर्ड होने की बात कही गई है। इस मशीन को पूरी दुनिया में आत्मा को खोजने और उनसे बातचीत करने का एक विशेष जरिया माना जाता है। पुराने समय में एक डॉक्टर ने कई ऐसी रिकॉर्डिंग पेश की थी। इस डॉक्टर का दावा था कि उसने हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी के साथ तथा कई जानी मानी और हस्तियों के साथ बातचीत की है।